वास्तविक संख्या जो होती है उसके कॉन्सेप्ट पे पूरे के पूरे वीडियो बनाई है। वो वीडियो 3 है और उसके बाद हमने प्रश्नावली 1.1 वाले को हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। आज हम प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये जो पूरा का पूरा प्रश्नावली है, ये हमने जो बताया है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय उस पे आधारित है। अगर उसे आपने इस वाले अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो हमारे पार्ट 2 में उसको कवर किया था, अगर उसे स्किप कर गए हो तो मैं इसका आई बटन पे इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, यहाँ से आप चेक कर लो। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, ये 5 संख्याएं हमें दी गई है, इसका हमें गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका अभाज्य गुणनफल आएगा, तो उसे हमें उसके रूप में व्यक्त करना है। तो आते हैं हम इस पे करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है। हल में देखो, हल करेंगे। पहला क्या करोगे, 140 है तो 140 के सामने हमें लिखना है अभाज्य गुणनफल। तो हम गुणनफल निकालेंगे कैसे, 140 का हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो ऐसे करोगे तो 2 से लगाओगे तो 70 हो जाएगा, फिर ये 2 से लगाओगे ये 35 हो जाएगा, और फिर कितने से, 5 से लगाओगे, 5 से लगाओगे तो 7 बचे 35, फिर हम 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7। तो ये जो हमारा नंबर आया 2, 2, 5, 7, 1, ये हमारा क्या है, अभाज्य गुणनफल है। ये देखो दो सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हमारा ये अभाज्य गुणनफल हो गया। तो इसी चीज को हमने गुणनखंड यहाँ पर किया, इसी चीज को हम 140 के सामने लिख देंगे। क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको अब क्या लिखोगे, ये 2 का कितना है, 2 बार है तो हम 1 बार लिखेंगे, 2 का हम स्क्वायर लगा देंगे और गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सारे क्वेश्चंस का हम आंसर इसी प्रकार निकालेंगे। अब देखो दूसरा क्या है, 156। अब 156 को हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 156 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो देखो 156 है, हम गुणनखंड इस तरीके से लगाएंगे। लास्ट में क्या है, सम संख्या है, 6 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो हम 2 से लगा सकते हैं। तो 2 से लगाया तो क्या हो गया, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। क्या किया, 2 से हम 156 में भाग किए। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत है तो घबराओ नहीं, सबका सॉल्यूशन है। आप देखो 156 को हमने 78 कैसे लिख दिया डायरेक्ट। अब देखो 156 में नहीं कुछ समझ में आ रहा है, पहला नंबर थी ये समझ में आ गया, 156 क्या है, सम संख्या है। ये कैसे समझा, लास्ट का डिजिट देखा, लास्ट का अंक देखा, हमने अंक देखा तो क्या है, लास्ट में सबसे अंत में कौन सी संख्या है, 6 है। तो 6 है तो 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 2 के जो इंटरवल पे, 2 के अंतराल पे जो संख्याएं होती है, 2 से स्टार्ट होके 2 उसमें जोड़ते जाओ, वो संख्या हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। तो हम इसे हमें पता चल गया है कि ये संख्या जो है सम संख्या है, तो हम इसको 2 से भागा करेंगे। 2 से भागा करोगे किसमें, 156 में, तो 2 1 में नहीं लगेगा, 1 में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा 1 में, क्योंकि 2 से 1 छोटा है, 2 से 1 क्या है, छोटा है, तो इसमें हमें भागा नहीं लगेगा। तो हम 2 डिजिट यहाँ से 2 अंक लेंगे, 2 अंक को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में हम 2 से भागा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 करोगे, 8 से लगाओगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 15 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें 15 से छोटा नंबर लेना है, ऐसा नंबर जो 15 से सबसे कम दूरी पर हो और सब छोटा भी हो। ठीक है, तो सबसे कम दूरी पर 14 मिलेगा और 15 से छोटा मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हमें शेषफल मिल जाएगा, मिल गया। ये 1 से 0 हो जाएगा। और फिर अब हमें 1 से नहीं लगेगा तो हम ये 16 को नीचे उतार देंगे, तो 16 में 2 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन में करके बता रही हूँ, इस तरीके से आप
इसका भागा करके निकालो। देखो 2 से 156 में भागा किया तो क्या आ गया, 78 आ गया। हमने यहीं पर यही चीज यहाँ पे लिखा है, ये समझ में आ गया। तो सेम मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगी, आप अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरीके से करके लिख सकते हो। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे क्योंकि इसके अंत में क्या है, इस संख्या के अंत में 8 है, तो ये सम संख्या है। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 78 में 2 से लगाओगे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब देखो 39 आ गया, 39 है तो अब इसमें सोचोगे इसमें कौन से, अब ये तो फिक्स हो गया कि 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि ये 9 है। 9 संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। विषम संख्या 9 है तो हम इसमें 9 में हम 2 से नहीं लगाएंगे। 9 वाली संख्या में किससे लगाएंगे, 3 से। 3 से देखते हैं लगा के तो क्या हो गया, 13 तिया 39। अब देखो 13 आ गया। 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। अभाज्य संख्या में क्या होता है, किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। एक तो वो 1 से डिवाइड होता है, भागा करोगे तो 1 से तो सब में भाग लग जाएगा और खुद ये 13 से लगेगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका गुणनफल सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या, एक संख्या 1 होती है और दूसरी वो संख्या जो भी दिया गया है वो खुद होती है, वो संख्या खुद होती है। अब 13 अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 से ही लगेगा, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनफल हो गया, गुणनफल हो गया, ये हमारा गुणनफल हो गया। तो हम 156 के सामने इस चीज को लिख देंगे। क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट कैसे करोगे, 2 बार है तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है 3825। ये 3825 है। तो 3825 को भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। तो देखो 3825 लिखो, 3825। अब देखो 3825 है, लास्ट में कौन सा डिजिट है, 5 है। 5 में तो 2 से नहीं लगाओगे। मैं लगाने का तरीका बता रही हूँ, पहले कैसे कैसे किस संख्या को आप अवॉइड करो। जैसे 2 हट गया तो 4 भी हट गया, मतलब 2 जैसे सम संख्या हट गया वैसे ही सारे सम संख्या हट गया। 5 किसी भी सम संख्या से नहीं लगेगा। तो हम अब विषम संख्या वाले को ट्राई करेंगे। पहला नंबर 3 है तो 3 से ट्राई करके देखते हैं, है ना, 3 से देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। ये लग गया 3 से। अब फिर हम 3 से लगा के देखते हैं। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, फिर लग गया। अब देखो हम फिर 3 से लगा के देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 13, 3 कम 3, 4 तिया 12 और 5, नहीं लगा। 3 से ये नहीं लगा। अब हम कोई और नंबर सोचेंगे। कौन सा नंबर सोचेंगे, ये भी अब समझ लो। अब 5 है तो ये तो श्योर है कि हम सम संख्या नहीं सोचेंगे, ये तो श्योर है कि हम सम संख्या नहीं सोचेंगे। जब भी सोचेंगे विषम संख्या सोचेंगे। अब 3 सोचा, 3 से नहीं लगा है तो हम 5 सोचेंगे। ऑब्वियसली 3 के बाद विषम संख्या कौन आती है, 5 आती है, तो हम 5 सोचेंगे। तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाया तो क्या हो गया, 8 पंचे 40, 25 85, फिर 5 से लगाएंगे, ये हो गया 17। और 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 को कोई संख्या इसको भागा नहीं कर पाती है, ये सिर्फ और सिर्फ खुद के नंबर से लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया और इसके गुणनफल को हमने निकाल लिया। तो गुणनफल को हम 3825 के सामने लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये लिखोगे। अब इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करोगे, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 गुणे 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, 5 की पावर मतलब घात, इसकी घात की बात करते हैं हम, ये 17 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्या है, 5005। अब हम 5005 में क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे। 5005 का गुणनफल निकालेंगे। तो देखो लास्ट में 5 है और 3 से, या तो सोचोगे 3 से विषम संख्या से सोचोगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या से सोचोगे, पहला सोचोगे 3 से लगाओ।
तो 3 से लगाने का एक तरीका बता रही हूँ। 3 से ये तभी लगेगा जब इसके जितने भी नंबर है इस नंबर को जोड़ के देखोगे क्या ये 3 का गुणनफल आ रहा है। मतलब क्या बोला, ये बोला कि जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर दिया है 5005 में कितने नंबर है, देखो 5 है, 0 है, 0 है, 5, इन सबको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये देखेंगे क्या वो 3 के पहाड़े वाले संख्या का नंबर आ रहा है। इतना तो हमें पता है कि 3 के पहाड़े में कौन कौन से नंबर आते हैं। 3 का पहाड़ा तो सबको आता है, तो इससे हम समझ लेंगे कि इसमें 3 से लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम देखते हैं, जोड़ते हैं पहले। 5 और 5 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 5 10, बाकी तो 2 0 है, तो 5 5 10 हो गया। 10 में 3 से भागा करोगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 से नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका सम जो है, इसके अंकों का सम जो है क्या आ रहा है, अंकों का जोड़ यहाँ पर क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। और 3 से वो 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये 3 से नहीं लगेगा। अब हम इसको 5 से लगाएंगे। 500 तो लग जाएगा क्योंकि 5 लास्ट में 5 है, तो 5 से हमेशा लगेगा ये। तो 5 कम 5 और 5 कम 5। अब देखो, अब 5 से तो नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। अब हम कोई और संख्या सोचेंगे। अब 5 के बाद हम 7 सोचेंगे, तो 7 से लगा के देखते हैं। 7 ही कम 7, 7 3 3 कितने बच गए, 3, 7 3 10, ये 30 हो गया। तो 7 चौका 28 और 2 बच गया, 2 और 1 कितना होता है, 21 होता है। तो 7 3 21, देखो ये लग गया 7 से। अब हम फिर क्या देखेंगे, 7 से देखेंगे। 7 से ये नहीं लग रहा है, ठीक है, ये 7 से नहीं लग रहा है। अब हम 7 के बाद देखेंगे, 9 ट्राई करेंगे, 11 ट्राई करेंगे, है ना। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल से ही ये सॉल्व होता है। तो ये 13 से लगेगा। देखो 13 एकम 13 और फिर 13 एकम 13, ठीक है। फिर ये 11 क्या है, अभाज्य संख्या होता है, तो 11 में 11 से ही लगेगा। तो इस तरीके से हमने इसका गुणनखंड निकाला। तो गुणनखंड को हम कहाँ लिखेंगे, 5005 के सामने क्या क्या आया है, 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11। ये देखो कोई संख्या रिपीट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम 5वां नंबर करेंगे। 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर है 7429। 7429, तो 7429 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब देखो लास्ट में 9 है, यानी विषम संख्या है, तो जब भी लगेगा ये विषम संख्या से लगेगा। हम कोशिश करेंगे विषम संख्या से लगाने का। अब देखो हम 3 से कोशिश करते हैं। 3 से कोशिश करने के लिए हमने क्या बोला है, सबको जोड़ दो। सबको क्या करो, सारे अंकों को जोड़ देना है। तो जोड़ा, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 3 का पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 से नहीं लगेगा। इस तरह हम 3 5 से तो नहीं लगेगा। 5 से लगने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट अंक को 5 या 0 और 5 होना चाहिए। 5 के पहाड़े पर हो या तो 0 आता है या तो 5 आता है उसके लास्ट वाले अंक में, तो 5 से नहीं लगेगा। 7 से सोच सकते हैं, 7 से सोच सकते हो, 9 से सोच सकते हो, 11 से सोच सकते हो, 13 15 17 इस तरीके। इसी तरह देखोगे तो ये आप ये ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना। इस तरीके से आप खुद ढूंढोगे ना, हिट करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे ना, तो ये 17 से लगेगा। तो 17 चौका 68, 17 चौका 68। देखो अब क्या करो, 17 से क्या करो, भागा कर लो 7429 में, क्योंकि बड़ा नंबर है तो इसी तरीके कर लो। 17 चौका 68, 68 से घटाओ में 8, 14 में से 8 गया 6 और ये 0 हो गया, और ये 2 को उतार लिया, 62, 17 दिया 51 करोगे तो 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, 11। फिर ये 9 को उतार लेंगे हम, 9 17 7 19 से, है ना, ये 0 आ गया। तो क्या आ गया, 437। अब 437 में हम लगाएंगे, किससे लगाएंगे, 17 से नहीं लगेगा, इसमें हम 19 से लगाएंगे, तो 19 से लग जाएगा। तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और ये कितना हो जाएगा, 5 बचा, 19 दिया 57, 23। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 23 से लगेगा। तो इस तरीके से हम 34 7429 के सामने लिखेंगे, क्या लिखोगे, इसके सामने लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे
23। ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा यही आंसर है। अगर रिपीट होता तो उसको हम घात के रूप में लिख लेते। तो इस तरीके से यहाँ से फटाफट से आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लो। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं दी गई है, इसका हमें HCF और LCM निकालना है। इससे पिछले वाले वीडियोज में हमने सीखा है कैसे हम दो संख्याओं का HCF और LCM निकालते हैं, किसके थ्रू, अभाज्य गुणनखंड के थ्रू। ठीक है, तो हम वो निकालेंगे। और कह रहा है कि इसकी जांच करनी है कि HCF गुणे LCM जो है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। मतलब HCF और LCM हमें निकालना है, उसके बाद उन दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करने के बाद फिर इन दोनों जो भी संख्याएं दी गई है उन दोनों को गुणा करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यही काम करना है। तो पहले नंबर हम LCM और HCF निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्या है, 26 और 91। 26 और 91 इन दोनों का हम क्या करेंगे, LCM और HCF निकालेंगे। तो 26 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड करोगे तो 2 से लगाओगे, ये 13 हो जाएगा। 13 अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 13 से लगेगा। इस तरीके से क्या निकला, 2 गुणे 13। ठीक है, और 91 का करेंगे तो 91 का करोगे तो क्या से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 9 1 10 हो रहा है तो 3 से नहीं लगेगा, ये 7 से लगेगा। क्या होगा, 13 सते 91 और 13 अभाज्य है तो सिर्फ 13 से लगेगा। इस तरीके से हम 91 का किए तो क्या मिला, 7 गुणे 13। अब हम HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, जो संख्या कॉमन होता है, कॉमन वाले संख्या होता है और उसकी पावर जो है सबसे कम पावर किसकी है वो संख्या होगा। तो कॉमन पहले नंबर देखेंगे तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, मतलब ये दोनों कॉमन आया ना। इसमें देखो 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 13 कॉमन आया। 13 कितनी बार है, एक ही बार है। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 1 होता तो सिर्फ एक वाली पावर होती, एक घात जिसकी होती, सबसे कम घात जिसकी होती है वो हमारा HCF होता है। तो इस तरीके से हमने HCF निकाल लिया, क्या आया, 13। अब देखो LCM निकालना है। LCM क्या होता है, जो कॉमन है या नहीं है कुछ नहीं देखना होता है और सबसे बड़ा पावर लिखते हैं। सबसे बड़ा पावर, यहाँ पावर नहीं है तो हम जो संख्या आ रहा है उसको हम लिख देंगे। और जो 2 बार आ रहा है ना उसको एक ही बार लिखना है। ऐसा नहीं है कि 13 गुणे 13 कर देंगे, नहीं, संख्या कॉमन है नहीं है एक बार लिखना है बस। ठीक है, तो हम लिख दिए। और 17 दूनी 7 दूनी 14 और 13 14 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो 14 और 13 का, 13 चौका 52, 5 13 5 18, 182। ये क्या आया, 182। LCM क्या है, 182। अब हमें क्या कह रहा है, अगला काम क्या करना है, अब करना है कि LCM और HCF का गुणा करना है। ठीक है, LCM और HCF का गुणा करेंगे। अब देखो HCF गुणे LCM बराबर क्या आएगा, 13 गुणे 182। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 13 दूनी 26, 2 13 8 2 10 104 और 2 106 10 13 10 23 तो 66। हमें इसका गुणा करके हमने क्या निकाला, 2366। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या, कौन सा दो संख्या, 26 और 91। 26 और 91 दिया गया है, इन दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखोगे, 26 गुणे 91। तो 26 और 91 का गुणा करो, देखो 6 अच्छा 54 5 2 9 दूनी 18 है ना, 6 4 2 6 9 8 5 13 और 2 2366। देखो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया तो हमें मिला 2366 और फिर दो संख्याओं का गुणा किया तो ये भी हमें 2366
66 मिल गया। तो हम अब क्या लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM बराबर क्या आया है, 2366। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, वो देखते हैं। दूसरी संख्या हमारी दी गई है 510 और 92। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों का LCM और HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे, पहले तो नंबर का गुणनखंड कर लो। इस नंबर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 510 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, देखो 510 का किया तो इसको गुणनखंड करोगे, 2 से लगाओगे 50, ये 5 से लग जाएगा, 2 से लगाया तो 255 आया, फिर 3 से लगाएंगे 8 3 24, 5 दिया 15, फिर 5 से लगाएंगे 17 बचे 85, फिर 17 अभाज्य संख्या है तो सिर्फ और सिर्फ 17 से ही इसमें लगेगा। इस तरीके से क्या आया, हमें क्या मिल गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इस तरीके से हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया। अब देखो, अब किसका निकालना है, 92 का। 92 का निकालोगे तो क्या से लगाओगे, 2 से। 2 से लगाया क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, 92 का 46, फिर 2 से लगाओगे 23। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये हमें 23 से ही लगेगा। इस तरीके से 92 का क्या मिल गया हमें, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। अब इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो क्या होता है, जो कॉमन होता है वो नंबर हमारा होता है, और सबसे लिस्ट पावर क्या है। देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन पावर कम किसकी है, इस वाले की, इसकी पावर 1 है, तो हम 2 लिख दिए। देखो, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें 23 है, लेकिन इसमें 23 नहीं है। तो मतलब यही हुआ कि कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 ही होगा। तो अब हम LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे तो LCM में कॉमन कौन सा है, 2 है, लेकिन सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो 2 तो है, लेकिन पावर किसकी बड़ी है, 2 वाली की। और 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। कितने नंबर है, तो 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इन संख्याओं को आप गुणा करोगे तो मिल जाएगा 23,460। ठीक है, LCM और HCF हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, HCF गुणे LCM करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो 2 HCF क्या है, 2 और LCM क्या है, 23,460। इन संख्या को 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 4 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,990। अब अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है इसका 2 संख्या, जो दी गई 2 संख्याएं हैं उसका हमें गुणनफल निकालना है। तो दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालो। 500 कितना है, 510 गुणे 92। इसको गुणा करोगे तो हमें मिल जाएगा 46,920। ठीक है, देखो ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है, तो हम लिख देंगे अतः LCM गुणे HCF बराबर है किसके, 2 संख्याओं के गुणनफल के। 2 संख्याओं के गुणनफल के कितना है, 46,920। 46,900 को यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल 46,920 हो सकता है ये कट गया हो, आप ये चीज लिख लेना, 46,920 आ रहा है गुणनफल के बराबर में। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना,
336 और 54। इसका हल करेंगे तो हल में हम पहला नंबर क्या निकालेंगे, संख्याओं का गुणनखंड, संख्याओं का गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालो 336 का, 336 का गुणनखंड निकालोगे तो क्या होगा, 2 से लगेगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16 और फिर इसको हम 2 से कर रहे हैं और आधा आधा करते जा रहे हैं। बाकी 336 को आधा करोगे तो 168 होगा, फिर 168 का आधा करोगे तो ये 84 मिलेगा, फिर इसको आधा करोगे तो ये 42 मिलेगा, फिर इसका आधा करोगे 21 मिलेगा, फिर ये 3 से लगेगा और 7 मिलेगा। 7 एक अभाज्य संख्या है तो सिर्फ और सिर्फ 7 से लगेगा। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, गुणनखंड निकाल लिया और गुणनफल के अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लिया। कितनी बार 2 है, 4 बार, एक बार 3 है, एक बार 7 है। तो 4 बार है तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4 और 3 गुणे 7। ठीक है, अब हम इसी तरीके से 54 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 54 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 27 दूनी 54, 27 में 3 से लग जाएगा तो 9 13 27, 9 में 3 से लगेगा और फिर 3 मिलेगा, 3 में 3 से लगाए हमें 1 मिल गया। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की पावर 3। इस तरीके से हमने इसका गुणनफल निकाल लिया और हम HCF निकालेंगे। HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उस नंबर को लिखते हैं और उसकी पावर सबसे छोटी होती है उस नंबर को। कॉमन तो होना चाहिए लेकिन पावर सबसे छोटी होनी चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, लेकिन देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है, तो कौन सी पावर लिखोगे, 1 वाली। सबसे छोटी कौन सी है, 1 वाली, तो हम 1 वाली पावर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन पावर छोटी किसकी है, 3 है, यहाँ पर 1 है, तो पावर छोटी कौन हुई, 1 वाली, तो हमें 1 वाली पावर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है तो हम 7 को नहीं लिखेंगे। तो क्या मिल गया हमें, 3 दूनी 6। HCF क्या मिल गया, 6। इसी तरह हम LCM निकालेंगे। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। जो कॉमन होता है उसमें हम बड़ी पावर वाले लिखते हैं। इसमें देखो 2 कॉमन है लेकिन पावर बड़ी किसकी है, 4 वाले की, और 3 भी कॉमन है लेकिन पावर किसकी बड़ी है, 3 वाले की, तो हम 3 की पावर 3 लिखेंगे। और 7 बच गया, ये कॉमन नहीं है, इसको भी हम लिख देंगे। इस तरीके से क्या मिल गया, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 3 की पावर 3 27 गुणे 7। हम क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 3024। गुणा किया तो 3024 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, HCF गुणे LCM करेंगे। HCF गुणे LCM, तो क्या है, HCF क्या आया है, 6 आया है और LCM क्या है, 3024। इसको गुणा करोगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 1 और ये 1 छत्रिक 18, 18,144 हमें मिला। अब क्या करोगे, अब हम लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, संख्या का गुना, कौन सा संख्या है, 336 गुणे 54। इसका गुणनखंड गुणा करोगे, इसको अगर गुणा करते हो तो क्या मिलेगा, हमें सेम नंबर मिल जाएगा 18,144। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः हमें क्या मिल गया, जांच किया हमने, जांच करने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो है अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, HCF गुणे LCM का। तो सेम बात हम यहाँ पर लिख देंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुणे LCM बराबर क्या मिला है हमें, 18,144। सेम बात को हमने लिख दिया और फिर हम सारे तीनों क्वेश्चन को हमने पूरा कर लिया है। और जो कह रहा था, जांच को पहले LCM निकालो फिर HCF निकालो, फिर उसको जांच करो कि 2 संख्याओं को गुना कर रहे हो और फिर LCM को
गुना HCF और LCM का गुना कर रहे हो कि बराबर है या नहीं। तो हमने देख लिया तीनों क्वेश्चन में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कर। कौन से पूर्णांक, ये 3 पूर्णांक अलग अलग तरीके का दिया हुआ है। इन तीनों को हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, HCF निकालना है। तो देखते हैं बारी बारी से। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा नंबर दिया है, 12, 15 और 21। ये देखो करते आए हो, यहाँ पर अलग क्या है, पहले 2 नंबर का करते थे, यहाँ पर 3 नंबर दिया है। बहुत आसानी से हम इसको करेंगे। हल पहले क्या करोगे, 12 का गुणनखंड करोगे। 12 का गुणनखंड हम इस तरीके से करते हैं, आप 3/4 में लिखना और 1/4 में ये सब काम करना, ठीक है। आप देखो 12 का गुणनखंड करोगे तो क्या लगाओगे, 2 से, फिर 6 आया, फिर हमें 3 मिला, फिर 3 में 3 से लगाएंगे और इस तरीके से हमने क्या किया, गुणनखंड किया और अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लिया। क्या है अभाज्य गुणनफल, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 गुणे 3, 2 बार है तो हम उसको घात के रूप में लिख लिए। अब देखो 15 है, 15 का क्या लिखोगे, 15 का भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 5 है तो इसमें 3 से लगाएंगे, 5, फिर 5 से 1। इस तरीके से हमने क्या किया, गुणनखंड किया। तो क्या आया, 3 गुणे 5, ये गुणनखंड है। अब हम 21 का करेंगे, 21 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 21 का, तो इसमें हम किससे लगाएंगे, 3 से। 7 दिया 21, 7 मिला, 7 एकम 7। तो क्या मिला हमें, अभाज्य गुणनफल मिला 3 गुणे 7। अभाज्य गुणनफल यही है, 3 गुणे 7 हमें मिला अभाज्य गुणनफल। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF में क्या देखते हैं, जो कॉमन हो उसकी सबसे छोटी पावर हो। तो कॉमन देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है। अब कॉमन किसमें देखना है, तीनों में देखना है। तीनों में जो कॉमन आएगा उस नंबर को हमें लेना है। अब 2 देखो किसी में नहीं, अब 3 देखते हैं। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह 3 है। तो सबसे छोटी पावर क्या है, 1 ही है, सब जगह 1 ही है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो सब 3 एक कॉमन मिल गया। अब देखो यहाँ 7, यहाँ क्या है, अब कुछ नहीं है, 2 3 हो गया, 2 3 का काम हो गया। यहाँ 5 है तो 5 किसी में नहीं है, यहाँ 7 है तो फिर 7 किसी में नहीं है। तो कॉमन कौन आया, 3 आया, सिर्फ और सिर्फ 3। तो HCF 3 हो जाएगा इसका। अब हम LCM की बात करते हैं। तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन है वो लिखते ही हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी है, 2, 3 की पावर 1, 5 गुणे 7। इन चारों नंबर को हमने लिख लिया। देखो 2 है, 3 है, फिर 3 है, 5 है, 3 है, 7 है। तो 3 तो कॉमन है, 3 को तो एक ही बार लिखेंगे, एक कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं, फिर जो बच गया सारे नंबर को हमने लिख दिया। अब इसको क्या करोगे, ब्रेक कर लो। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसको गुना करोगे तो हमें मिल जाएगा 420। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, HCF और LCM। अब हम दूसरी संख्या की बात करेंगे। दूसरी संख्या क्या संख्या हमारी है, 17, 23 और 29 और 29। अब हम 17 की निकालते हैं। 17 के क्या निकालोगे, गुणनखंड। 17 का गुणनखंड करोगे, 17 ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 17 सही लगेगा। तो 17 गुणे 1। अब देखो 23 है, 23 का क्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है। कैसे समझते हो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में किसी से भी क्या होता है, भागा नहीं लगता है, किसी भी संख्या से भागा नहीं लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी संख्या से लगेगा या फिर 1 से, 2 ही संख्या से लगेगा। तो इसलिए हम इससे समझते हैं कि 23 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। आप 23 में किसी भी संख्या से गुणा भागा लगा के देख लो। 3 से लगाओगे नहीं लगेगा, 5 से लगाओगे नहीं लगेगा, 7 से लगाओगे नहीं, किसी भी संख्या से ट्राई करो, आप ट्राई करना घर पे नहीं लगेगा, इसलिए ये अभाज्य है। अभाज्य संख्या के मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनफल होते हैं। तो देखो 17 अभाज्य है जिसके 2 गुणनफल मिल रहे हैं, 23 भी अभाज्य संख्या जिसके भी सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनफल मिल रहे हैं।
अब देखो 29 की बात करते हैं। 29 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए इसके भी सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनफल मिलेंगे। तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को जांच करने के लिए ये क्वेश्चन मिला है कि आप इसका क्या करते हो। तो ये हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालोगे, देखो किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक की बात छोड़ के, तो HCF यही होगा, 1 होगा। इसी HCF की हम बात करते थे सअभाज्य संख्या में। सअभाज्य संख्या भी हमने लास्ट में बताया था कि सअभाज्य संख्या का जब हम म से निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो हमें 1 ही मिलता है। तो ये संख्या ऐसी ही संख्या रहती है। समझ में आया? अब धीरे धीरे आप रिलेट करके पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा। तो 2 अभाज्य संख्या दे देगा। अगर हमें कहेगा HCF निकालो, हमें निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम आंख बंद करके लिख देंगे कि ये हमारा क्या HCF क्या होगा, इसका 1 होगा। अब देखो LCM निकालेंगे। LCM निकालोगे तो क्या करोगे, जो कॉमन है, कॉमन तो 1 है, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। अब हमें क्या काम करना है, इन तीनों को गुना करना है। इन दोनों का अगर गुना करते हो तो आपको मिलेगा 11,339। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तीनों को गुना करो तो 11,339 मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 8, 9 और 25 का क्या करो, LCM और HCF निकालो। तो हम 8 का पहले क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो 8 का गुणनफल निकालोगे तो क्या करोगे, 2 से लगाओगे 4, फिर 2 से लगाओगे 2, फिर 2 से लगाओगे 1। तो 2 कितनी बार है, 3 बार। 2 कितनी बार है, 3 बार। तो ये क्या मिला हमें, 2 की पावर 3, 2 की घात 3। अब हमारा संख्या क्या है, 9। 9 को क्या लिखोगे, 3 गुने 3। 3 क्या ना होता है, 3 गुने 3। तो 3 की पावर कितनी है, 2। 3 की घात 2। अब हमारा संख्या क्या है, 25। 25 को क्या लिखोगे, 5 25। 5 गुने 5। 5 की पावर क्या है, 2। अब हमें HCF निकालना है। अब क्या निकालना है, HCF। HCF देखो तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। किसको छोड़ के, 1 को गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, संख्या तो सेम रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 से गुना कर दिया है। तो HCF कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हम LCM की बात करेंगे तो जो कॉमन होता है उसको लिखते ही हैं, बाकी जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं। यहाँ पे कॉमन कौन कौन नहीं है, 2 का क्यूब, 2 की पावर 3 वाली, 3 की पावर 2 वाली और 5 की पावर 2 वाली। ये सारे हमारा क्या है, कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो 2 की पावर क्या होता है, 5 का वर्ग करोगे, 5 का वर्ग करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा 25। अब इन तीनों संख्या को हमें क्या करना है, गुना करोगे तो हमें मिल जाएगा 1800। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं चौथे। देखो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है HCF 306 और 657 का HCF हमें दे दिया गया। 2 नंबर है 306 और 657, उसका HCF हमें 9 दिया गया है और कह रहा है अब इसी दोनों नंबर का हमें LCM बताओ। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपने देखा है कि हमने क्या किया है, HCF गुणे, क्या जांच किया हमने, HCF गुणे LCM बराबर क्या होता था, 2 संख्याओं का गुणनफल। यही होता था ना, 2 संख्याओं का गुणनफल। ये होता है क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों को जांच किया है। तो 2 LCM और HCF का गुना करते थे तो जो 2 संख्या दी गई होती थी उसको अगर गुना करते थे तो दोनों का मान क्या होता था, बराबर हुआ करता था। अब उसी चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम मान के चलते हैं कि HCF गुणे LCM और 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। ये हमने देख लिया है, 3 क्वेश्चन किए हैं और इसका फॉर्मूला होता है, तो हम इसको मानते हैं। तो ये फॉर्मूला है, आप कहीं कोने में लिख लो, ये फॉर्मूला होता है HCF गुणे, मैंने लास्ट वीडियोज में, सेकंड वाले वीडियोज में, सेकंड में हमने बताया भी है कि
ये एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ अगर मान लो कि यहाँ तीन संख्याएं हैं, संख्याओं का गुणनफल लिख दो। यहाँ अगर तीन संख्या है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो कि दो संख्या कौन सी है। मानते हैं कि एक संख्या ए है 306 और दूसरी संख्या बी है 657। ऐसी मान लिया हमने रैंडमली। तो अब आसानी हो जाएगी, एक दो संख्याओं का गुणनफल हम एक गुणे बी लिख लेंगे। इसलिए तो एचसीएफ गुणे एलसीएम ये हमें पता है क्या होता है, ए गुणे बी। क्यों, यहाँ पर दो ही नंबर है। ए बी क्या है, देखो एचसीएफ की वैल्यू क्या है 9 है, गुणे एलसीएम। एलसीएम क्या करना है, हमें निकालना है। बराबर ए का क्या मान है 306 और गुणे 657। अब हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे में ये 9 इधर गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। तो 9 से अब हम काट लेंगे। किसको काटेंगे, किसी को भी काट के देखते हैं। 9 सते 63, 2 और 9 तिया 27, 73। अब क्या मिल गया हमें 306 गुणे 73। अब इसका हम गुना करेंगे। 306 को 73 से गुना करोगे तो क्या होगा 6 18, 1 3 तिया 9, 7 42, 4 7 21, 8 2 1 3, 9 4 13, 2 2, 22,338। ये हमें क्या मिल गया, एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 22,300। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये पता करना है कि संख्या क्या है 6 पर पावर n। ये कह रहा है ये संख्या अगर n की कोई वैल्यू लेती है, n क्या है यहाँ पर किसी प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है, जो वो संख्या होता है जो नेचुरली हमारे सामने कोई चीज रखी है और उसे हमें कह रहा है कोई गिनती करो। तो गिनती करोगे तो क्या करोगे, एक से स्टार्ट करोगे। तो नेचुरली जो हम काउंट करते हैं, किसी भी गिनती करते हैं, तो वो संख्या हमारा नेचुरल होता है। ये संख्या एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाती है ये। तो वो हमारे n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो कह रहा है कि 6 की पावर n जो है ये संख्या क्या 0 पर समाप्त होगी। इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कोई संख्या अगर ये हल है, देखो हल में समझने वाली बात है। अगर किसी संख्या के अंत में शून्य होता है, 0 मिलता है तो वह 10 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। देखो अगर किसी भी संख्या में देखो 10, 20, 30, 40, 50 कहीं से भी जाओ 100, 1000 सब किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है, अंत में 0 कहने का मतलब ऐसा ही संख्या होगा जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो। तो इसी तरह के कुछ संख्या मिलता होगा, इसकी बात इसने किया है। तो अगर 0 है तो डेफिनेटली मतलब अवश्य ही यह 10 से भागा लग जाएगा। समझ रहे हो, 10 में 10 से भागा लगाओगे 1 मिल जाएगा, 20 में 10 से भागा लगाओगे तो 2 मिल जाएगा। इस तरीके से कहने का मतलब है अगर 0 लास्ट में है तो 10 से हमेशा वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है, यही बात को लिखा है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है, किसी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वो 10 से हमेशा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर वो विभाजित होता है किससे, 10 से विभाजित होता है तो 10 का अगर हम प्राइम फैक्टर 10 का हम अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाओगे 5 आया, 5 से लगाओगे 1 आया। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, यही तो लिखोगे। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो 10 से तो भागा हो ही रहा है, 10 से
भाग तो लगे जा रहा है, इसके साथ साथ इसके जो अभाज्य गुणनखंड है किसके, 10 के, 2 और 5, 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 और 5, इससे भी ये विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि 10 से जो संख्या विभाजित हो रहा है वो 2 और 5 से भी विभाजित हो रहा है। और करके देखना, कोई भी संख्या अगर 1000 है, ये 10 से भागा लग रहा है तो ये 200 भी लग जाएगा, और यही संख्या 5 से भी कट जाएगा, यही सेम संख्या 5 से भी कट जाएगा। ये सत्य है, ये हमेशा सत्य है, ये ऐसा मतलब होता ही है, आप ट्राई करना। तो यही मैंने कहा कि जो 10 से लग रहा है वो 2 और 5 से भी लगेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 पर पावर क्या है, n है, 6 का पावर n है। तो 6 का पावर n की बातें हमें नहीं पता है तो नहीं करेंगे, लेकिन हम 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। तो 3 दूनी 6, फिर 3 से लगाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया हमें, 2 गुणे 3, इसकी पावर हम n लगा देते हैं। ठीक है, इसकी पावर हम n लगा देते हैं। यहाँ देखो यहाँ अगर 5 मिल जाता, 2 तो मिल गया दोनों में कॉमन, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 3 है। पर क्या है इसकी, देखो यहाँ पर 5 इसका मल्टीपल में नहीं है, इसके 5 क्या है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड इसके 5 नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 6 की पावर अगर n करते हो तो इस वाले संख्या में कभी भी इसके लास्ट में 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं जिसमें हमें 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि अगर इस संख्या को n की कोई भी वैल्यू लेकर देखो तो क्या होगा, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है, आप 6 की पावर n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक आप चेक करना, क्या ऐसी संख्या में 0 लास्ट में आ रहा है, नहीं आएगा। तो इसी को हमें क्या करना था, जांच करना था। जांच हमने कैसे किया, 0 अगर लास्ट में है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा, अगर वो 10 से विभाजित है तो 2 और 5 से भी विभाजित होगा। और हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाले जिसमें 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 6 के पावर n अगर 0 होगा तो ये 5 तो है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर पाएगा, तो ये हमारा ये मानना गलत हो गया। लेकिन ये मानना हमारा क्या है, सही है, ये मानना हमारा माने नहीं हम, ये सत्य है। तो हम जो सत्य है उसको झुठला नहीं सकते ये, लेकिन ये जो बातें कह रहा है ये झूठी बातें कर रहा है कि कह रहा है कि 6 के पावर n करोगे तो संख्या लास्ट में 0 मिलेगा। ये बातें झूठी है, हमें 0 कभी नहीं मिलेगा। तो हम इस तरीके से हम लिख देंगे 6 के पावर जो n है, ये नंबर, यह संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही है, विभाजित नहीं हो रही है, इसीलिए क्या हो गया, 6 के पावर n करोगे तो यह संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आ गया क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर 6 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये 5 से विभाजित नहीं होगी। अभी हमने देखा 0 वाली संख्या 5 और 2 से दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए हम इस बात को हम क्या कर दिए, झूठा साबित कर दिए कि ये बात हमारा सही नहीं है, ये गलत बातें करते हो तुम, झूठी बातें करते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका छठा क्वेश्चन कह रहा है, क्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब ये संख्या हमें दी गई है और कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, इसे हमें बताओ। तो हल करते हैं।
हल में क्या करोगे, संख्या लिखोगे पहले 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब इनसे हमें बताना है भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले भाज्य संख्या समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वो होता है जिसका अगर गुणनखंड करते हो, जिस संख्या का अगर गुणनखंड करते हो तो गुणनफल क्या आ रहा है, एक और खुद, एक और स्वयं को छोड़कर कोई तीसरी संख्या भी आए। हम इस तरीके से समझते हैं भाज्य संख्या को, एक और स्वयं संख्या को छोड़कर, इसके अलावा एक और स्वयं तो खुद का होता ही है, इसके मल्टीपल, इसके अलावा अगर तीसरी संख्या, चौथी संख्या, जितनी भी तीसरी भी आ जाए तो हमारा भाज्य संख्या होता है। कहने का मतलब यही होता है कि भाज्य संख्या वो होता है जिसके गुणनफल क्या हो, 2 से ज्यादा हो। यही बात है, 2 से ज्यादा हो तो हमारा भाज्य संख्या होता है। इसको हम चेक करते हैं क्या इसके गुणनखंड क्या है, 2 से ज्यादा है या नहीं। तो इसके करने के लिए देखो इसमें 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आया, इसमें से 13 निकाल लिया ये, और ये यहाँ 13 है, तो 7 गुने 11 प्लस 1 ये लिख सकते हो। फिर हमने लिखा 13 गुने, अब इसको कोष्ठ में ही रहने दो, 11 सते 77 प्लस 1, 13 गुने 77 1 78। अब 78 का क्या करो, 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हम जो करेंगे 78 का करेंगे। 78 से को हम 2 से क्या करेंगे, भागा लगा देंगे, तो होगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर हम 3 से लगाएंगे, 13 3 39, 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमें इस तरीके से हमें मिल गया, क्या मिल गया, 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 78 की जगह पे हमने इतनी चीजें लिख दी। अब देखो 2 गुने 3 गुने 13, अब जो संख्या है वो क्या मिल गया हमें, इसके गुणनफल क्या मिल रहे हैं हमें, इतने सारे गुणनफल मिल रहे हैं। प्लस को हटा दिया हमने, प्लस सब खाली एक अभाज्य गुणनफल के रूप में मिल रहा है। इसके 2 से ज्यादा गुणनफल मिल गए, देखो 1 2 3 है ना, एक तो है ही, एक कर दोगे तो ये भी हो जाएगा, तो 2 से ज्यादा गुणनफल मिल गए। इस तरीके से हम कह सकते हैं, इस प्रकार 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर इससे भी लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप इसको क्या कर लो, गुणा कर लो। गुणा करोगे तो क्या होगा, 13 13 को गुणा करोगे तो 169 गुने 6। अब इसको गुणा करके निकालो, क्या होता है, 6 1 54, 5 6 1 36, 5 41 4 और 6 4 10, 10 से 14। देखो 10 से 14 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये भी तो एक तरीका होता है, भाज्य संख्या है, ये भी कर सकते हो। अब देखो अब क्या है, दूसरा नंबर है, अब 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इस संख्या में देखो 5 को मना रहा है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, गुना में है, ये मत सोचना कि सब गुना में है कि कॉमन है, ठीक है। तो 5 यहाँ से निकाल लो, 5 गुने निकाल लोगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और ये क्या बच जाएगा, प्लस 1 ये बच गया। और 5 को इन सबको गुना कर लो, 7 42 और 42 3 दूनी 6 चौका 24, 42 और 24 का गुना कर लो, 42 और 24 का गुना, 4 चौका 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 6 4 10, 8 गुना 1 10, 1008। क्या मिल गया हमें, 1008 प्लस 1, तो क्या मिला, 5 गुने 1009। अब देखो इसमें 1 भी तो है, मतलब ये पता चल गया कि इसके 3 गुणनफल है, इसके 3 गुणनफल है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। और भाज्य संख्या क्या होता है, और भाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनफल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मिल गया, 3 गुणनफल मिल गया, भाज्य संख्या है। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हो, ऐसा अगर नहीं लगता है तो आप इसको सबको गुणा कर लो,
गुना करके आप देख सकते हो ये भाज्य संख्या आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको व्याख्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तब तक आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।